हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग बात करते हैं साइंस 23 क्वेश्चन आज देखते हैं। रेलवे ग्रुप डी आरआरबी 17/9/2018 शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन हम लोग आज देखते हैं। आज का क्वेश्चन क्या क्या है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। इसका ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन ए में है क्यूटीन, ऑप्शन बी में है सब्रेनिन, ऑप्शन सी में है सुबरीन, ऑप्शन डी में है काइटिन। तो इसका आंसर हम लोग अगर बात करते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, यानी सुबेरिन। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सुबेरिन। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा सुबेरिन। चलिए दोस्तों हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि बेकिंग पाउडर और इस खाली स्थान है और फिर खाली स्थान है का मिश्रण है। इसका ऑप्शन दे रखा है। ए में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी में है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टार्टिक अम्ल, ऑप्शन सी में है सोडियम कार्बोनेट टार्टिक अम्ल, ऑप्शन डी में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मौलिक अम्ल। इसका आंसर की अगर बात करते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टार्टिक अम्ल। 2 का बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये कह रहा है कि कीटोन के साथ समाप्त होने वाली हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में लगाया जाने वाला प्रत्यय है। इसका ऑप्शन दे रखा है इस प्रकार। ए में है ओइक, ऑप्शन बी में है ऑल, ऑप्शन सी में है अल, ऑप्शन डी में है ऑन। तो दोस्तों इसका आंसर की ओर बात करते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर 3 का डी आंसर हो जाएगा ऑन। इसका ऑप्शन की ओर बात करते हैं इसका ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, यानी ऑन। चलिए दोस्तों हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि इसका फिगर दे रखा है और फिगर देने के बाद में इसमें दे रखा है दिए गए परिपथ में इसका स्थान खाली स्थान है का प्रवाह बाएं ओर होता है। ऑप्शन ए में है वोल्टेज, ऑप्शन बी में है प्रतिरोध, ऑप्शन सी है धारा, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉन। तो चलिए इसका आंसर हम लोग बात करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन और 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। चलिए दोस्तों हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है, क्या कहलाता है? ज्वारीय बल, ऑप्शन बी है गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन सी है नाभिकीय बल, ऑप्शन डी है विद्युत स्थैतिक बल। इसके आंसर की बात करते हैं इसका ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा नाभिकीय बल, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नाभिकीय बल। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि पौधों में स्रावित होने वाला वो हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है कहलाता है। माने पूछ रहा है क्या कहलाता है। इसका ऑप्शन है इसका ऑप्शन दे रखा है ऑक्सीन, ऑप्शन बी है में साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी है जिबरेलिन, ऑप्शन डी है एस्कॉर्बिक एसिड। तो चलिए इसका आंसर हम लोग बात करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा ऑक्सीन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हम लोग 7 देखते हैं। 7 की कह रहा है क्वेश्चन कार्य करने की दर कहलाती है। तो ऑप्शन ए में है वेग, ऑप्शन बी में है ऊर्जा, ऑप्शन सी में शक्ति, ऑप्शन डी में है बल। तो इसका 7 के आंसर की बात करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा शक्ति।
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शक्ति। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें होती है। इसका ऑप्शन है अनुप्रस्थ, ऑप्शन बी है स्थिर, ऑप्शन सी है अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों, ऑप्शन डी है अनुदैर्ध्य। तो चलिए इसका आंसर की बात करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनुदैर्ध्य। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा अनुदैर्ध्य। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? कह रहा है कि पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है, मैंने पहाड़ से कोई गिर रहा है तो उसके पिंड में क्या होती है। इसका ऑप्शन दे रखा है गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा दोनों, केवल स्थित ऊर्जा, केवल गतिज ऊर्जा, केवल घर्षण बल। तो चलिए इसका आंसर की ओर बात करते थे। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा दोनों होता है। ऑप्शन नंबर इसका 9 का ए नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण होता है। मतलब कह रहा है कि जो कार्य होता है और इसकी विस्थापन और लगाए जाने वाले बल का बीच का कोण कितना होता है, मतलब कोण पूछ रहा है कितना होता है। इसका ऑप्शन है ए दे रखा है ए में 45 डिग्री, बी में 0 डिग्री, सी में 90 डिग्री, डी में 120 डिग्री। तो इसका थीटा का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा 90। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है कि 70 kg के भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया गया है, तो भार की ऊंचाई तक उठाया गया। मतलब इसका ऑप्शन क्या होगा? न्यूमेरिकल है दोस्तों। इसका ऑप्शन है -14 मीटर, ऑप्शन बी है 140 मीटर, ऑप्शन सी है -140 मीटर, ऑप्शन डी है 14 मीटर। इसका ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा 14 मीटर। अब देखिए 9800 को हम 70 से भाग करेंगे और 70 से भाग करेंगे और इसको मीटर में हम कन्वर्ट करते हैं, जैसे 10 से भाग देंगे। इसका 14 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये कर परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध रखता है डी ब्लॉक से, एस ब्लॉक से, एफ ब्लॉक से और पी ब्लॉक से। इसका ऑप्शन दे रखा है। तो 12 का आंसर ए नंबर हो जाएगा। इसका डी ब्लॉक से होता है। 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन ये कर रहा है अधिक अंतरकोशिकीय प्रसार के लिए कोशिकाएं विरल रूप में संचरित होती है। ऑप्शन ए है कोलेनकाइमा, ऑप्शन बी है स्केलेनकाइमा, ऑप्शन सी है पेरेनकाइमा, ऑप्शन डी है फ्लोइन। तो चलिए इसका आंसर की ओर बात करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पेरेनकाइमा। इसका ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है तत्व, और इसके बाद खाली स्थान है, का परमाणु सबसे बड़ा और फिर खाली स्थान का परमाणु सबसे छोटा होता है। इसका ऑप्शन दे रखा है ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ऑप्शन बी है लिथियम और ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है लिथियम और हाइड्रोजन, ऑप्शन डी में इसका दे रखा है फ्रांसियम और हीलियम। तो चलिए इसका आंसर की ओर हम बात करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा 14 का फ्रांसियम और हीलियम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों न्यूमेरिकल है। कह रहा है 120 kg दरमान की बंदूक से एक 0.04 kg दरमान की गोली दागी जाती है, तो यदि गोली की बंदूक के मुख से निकलने वाले प्रति 90 मीटर पर सेकंड है तो बंदूक की प्रतिघाती गति कितनी होगी। इसका ऑप्शन इस प्रकार दे रखा है। ये दोस्तों जो है आप लोग बना लीजिएगा, ये न्यूमेरिकल है। इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। आप लोग इस रूम पर ट्राई कीजिएगा क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है किसी माध्यम में एक कण 2.5 सेकंड में 40 कंपन पूर्ण करता है तो तरंग की आवृत्ति होती है। इसका ऑप्शन इस प्रकार दे रखा है 50 हर्ट्ज, ऑप्शन बी है 8 हर्ट्ज, ऑप्शन सी है 25 हर्ट्ज, ऑप्शन डी है 16 हर्ट्ज। तो चलिए इसका आंसर की ओर बात करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, यानी 16 हर्ट्ज।
इसका ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा 16 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर डी। इसमें दोस्तों दोनों की कुल संख्या बटे कुल लगा समय सेकंड में होता है। अगर इसको हम 40 को हम 2.5 से भाग देंगे तो इसका 16 आंसर हो जाएगा। इस चलते हम इसको बना दिए हैं मुहे में है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 17। ये कह रहा है 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल में कितने मोल होते हैं। तो दोस्तों ये बहुत सिंपल सवाल है। इसका ऑप्शन इस प्रकार दे रखा है 0.255, 0.025 और सी में 255 दे रखा है, डी में 25 दे रखा है। इसको दोस्तों करना कुछ नहीं, सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है 98 और इसका 25 होता है। 25 बटे 98 से हम भाग दे देंगे तो इसका ऑप्शन नंबर 17 का हो जाएगा ए नंबर 0.255 इसका आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कर 18 क्वेश्चन है। समूह में निष्क्रिय गैस होती है। निष्क्रिय गैस कौन सा मतलब अति ग्रुप में आता है ये। ऑप्शन ए में 18, ऑप्शन बी है 17, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 1। तो 18 का इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18वां समूह की है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा कि एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस स्थिति में संरक्षित रहता है, क्या रहता है। बल, स्थिति ऊर्जा, संवेग, कार्य। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संवेग, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा संवेग। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहा है किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार खाली स्थान इसके पृथ्वी का भार का कितना गुना होता है। मतलब 1/6, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 1/5। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 ये कह रहा है 506 गोल हरे और सिकुड़े पीले बीज के हाइब्रिड क्रॉस में बीज के गोले और पीले होते हैं। इसका ऑप्शन दोस्तों न्यूमेरिकल है, इसको दोस्तों बना लीजिएगा आप लोग। इसका आंसर बता देते हैं और इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। इसका ऑप्शन बता देते हैं दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। 315 आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन में होता है। ऑप्शन दे रखा है अंडकोश, ऑप्शन बी है वृषण, ऑप्शन सी है शुक्र वाहिका, ऑप्शन डी है प्रोस्टेट। इसका आंसर की ओर बात करते हैं इसका ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा वृषण। इसका ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा वृषण। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है। तो इसका आंसर की ओर बात कर रहे थे 23 का। तो इसका ऑप्शन दे रखा है 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 2। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी 7 होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 7। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 ये कह रहा है कि नीचे दी गई किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर की ओर बात करते थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दे रखा है 13, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 19। इसका ऑप्शन की ओर बात करते इसका ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा यानी 4 इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। यानी इसका 4 आंसर 24 का इसका 4 आंसर हो जाएगा यानी सी नंबर 4 आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट डे बात करेंगे। चलिए थैंक यू सो मच।